हेलो डियर स्टूडेंट्स और चलिए जैसा कि हम पढ़ रहे थे ना एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। ठीक है, तो ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप 9th से 12th पढ़ो, चाहे उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, तो काफ़ी ध्यान से आपको सुनना है। तो इंग्लिश सेंटेंसेस को दो प्रकार से बोला जाता है, एक तो एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। जब हम एक्टिव वॉइस तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, कैट ड्रिंक्स मिल्क। कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैट जो है वो सब्जेक्ट है और मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मिल्क से। अभी जब हम कैट को सामने रखे हैं ना तो वो एक्टिव है, लेकिन अगर हम मिल्क को सामने ले जाएंगे तो वो बन जाएगा पैसिव वॉइस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस है ये, ड्रिंकिंग है ना, तो ing लगा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या था, कैट ड्रिंक्स मिल्क। सेकेंड सेंटेंस क्या था, कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। और जो थर्ड सेंटेंस है ना वो होगा कैट हैज़ ड्रंक मिल्क। बिल्ली दूध पी चुकी है, हैज़ ड्रंक, बिल्ली दूध पी चुकी है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें काम हो चुका होता है। कैट हैज़ ड्रंक मिल्क, प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, सो आप देख रहे हो ये तीनों सेंटेंसेस में कैट सामने है, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। सब्जेक्ट जब सामने होता है ना तो वो एक्टिव वॉइस। मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली क्या पी रही है, वो मिल्क पी रही है, तो मिल्क ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको जस्ट रिवर्स करना है, तो लिखेंगे मिल्क इज़ ड्रंक बाय कैट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मिल्क इज़ ड्रंक बाय कैट। तो यहाँ पे लिखेंगे मिल्क इज़ बीइंग। ठीक है, बीइंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ing है। मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक। ठीक है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो लिखेंगे मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय कैट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, कैट हैज़ ड्रंक मिल्क। कैट हैज़ ड्रंक मिल्क यानी क्या होता है, बिल्ली दूध पी चुकी है। अगर हम इसको बोले कि दूध बिल्ली के द्वारा पी जा चुकी है तो बात तो एक ही है ना, तो इसलिए अब हम लिखेंगे इसको मिल्क हैज़। ठीक है, जब भी हैज़ रहेगा तो ऑलवेज आपको बीन बजाना है, बीन बजाना नहीं है बल्कि बीन लिखना है। तो मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय कैट। ठीक है, आपको लिखना है मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय कैट, क्योंकि आपको हमेशा हैज़ के साथ हमेशा बीन लगाना है, ये आपको भूलना नहीं है। तो हमेशा हम एक्टिव से पैसिव करते हैं ना, तो क्या करते हैं, हैज़ के साथ में हमको बीन बजाना पड़ता है, मतलब हमें बीन लगाना ही पड़ता है। चलो अब हम देखते हैं इन तीन टाइप के सेंटेंसेस को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस का हो गया, मिल्क इज़ ड्रंक बाय कैट। ठीक है, तो कैट ड्रिंक्स मिल्क है तो मिल्क इज़ ड्रंक बाय कैट। कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, तो हम लिखेंगे मिल्क इज़ बीइंग, BEING, बीइंग हम लिखेंगे क्योंकि ING है। मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय कैट। ठीक है, तो हमें उल्टा चलना है, ऑब्जेक्ट को सामने करके हमको सेंटेंस को रीराइट करना है। तो अब कैट हैज़ ड्रंक मिल्क, बिल्ली दूध पी चुकी है, तो दूध बिल्ली के द्वारा पी जा चुकी है, तो कैट हैज़ ड्रंक मिल्क का हो जाएगा मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय कैट। ठीक है, बीन लगाते हैं, ये मैंने बताया था, तो मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय कैट। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे ना उनको फटाफट आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम ये कहें कि सोहन राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय सोहन। अगर हम बोलें सोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये हो जाएगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय सोहन।
और अगर हम ये कहें कि सोहन हैज़ रिटन अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर हैज़ बीन, है ना? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय सोहन। तो जब भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक्टिव में जब भी हमने पैसिव किया तो ड्रिंक का ड्रंक हो गया, ठीक है? तो ये आपको करना है हमेशा। और इस तरह से इन सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। घर में और भी सेंटेंसेस आप ट्राई करो, ठीक है? और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपके सेंटेंसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट होंगे। राम ईट्स मैंगो, तो ये क्या हो गया? मैंगो इज ईटन बाय राम। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है ना, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? इज ईटन बाय राम। बाय लगाए, फिर यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे तो राम सब्जेक्ट था और यहाँ पे राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी राम सब्जेक्ट था और वहाँ पे राम ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट मैंगो भाई साहब थे वो कहाँ पे आ गए? सब्जेक्ट। ये में आ गया। जब ये फ्रंट में आ गए तो हम इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और अब देखो, यहाँ पे भी ईच का ईटन हो गया है, यहाँ पे भी ईच का ईटन हो गया है और यहाँ पे भी ईटन का ईटन ही हो गया है। मतलब जब भी हम ना एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। तो ईटन जो होगा थर्ड फॉर्म होगा। उसी तरह से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो अगर यहाँ पे ड्रिंक होता तो वो क्या बन जाता? ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वो ड्रंक में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है? आगे समझ में? इसका मतलब ऑलवेज व्हेन यू आर कन्वर्टिंग, आप बदल रहे हो एक्टिव को पैसिव में, तो आपको क्या करना है? तो और प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।